तो एक बार फिर वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। हम लोग साइंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें फिजिक्स को स्टार्ट करने की बात हुई थी हम लोग को, और उसमें आज हम देखेंगे मात्रक। ठीक है, और ये हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं लगभग में। तो यहाँ से हम टोटल 100 क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस देखने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप जब देंगे, जैसे AADO का एग्ज़ाम देंगे, चूँकि मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे, तो वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करें। तो थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट देखिए, किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को मापने के लिए एक मात्रक की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम दूध को लीटर में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर पे मापते हैं। ठीक है, उसी तरह भौतिक राशि को मापने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसे मात्रक कहते हैं। पहले 1960 से पहले विभिन्न प्रकार के मात्रक शुरुआती दौर में, जैसे CGS मात्रक, FPS मात्रक, MKS मात्रक आता था। CGS में लंबा, इसको बोलते थे सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसको फ्रेंच बोला जाता है, फ्रेंच मात्रक बोला जाता है। FPS को ब्रिटिश पद्धति बोलता है, फुट पर सेकेंड। ठीक है ना, फुट पर सेकेंड में माना जाता था, लंबाई को फुट में, उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में। MKS में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता था पहले। अब ये तीनों प्रचलन में नहीं है, सिर्फ एग्जाम पेपर वगैरह में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। 1960 में एक सम्मेलन होती है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पेरिस में होती है। इसके अनुसार अब वर्तमान में चल रहे, जिसको SI यूनिट आप बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल अभी तक जो है 7 जो है ना, हमारे मूल जो है, मूल मात्रक है, या चाहे उसको आप ये ऐसे बोल सकते हैं कि 7 जो है मूल राशि है, उसके अलग अलग मात्रक होते हैं और उसके अलग अलग संकेत होते हैं। उसी संकेत के आधार पे आप जो है ना, कभी कभी डायमेंशन बीमा पूछ दिया जाता है तो निकाल लेते हैं। इसके अलावा, इस 7 के अलावा कुछ भी होता है उसको ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग मात्रक। ठीक है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 जो है हमारे मूल मात्रक। जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं। अब लंबाई, चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ भी हो, वहाँ हम लोग मीटर में यूज करेंगे, और इसका संकेत के लिए एम बोलते हैं, एम लिखते हैं हम लोग। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। अब द्रव्यमान, कोई भी चीज़ की हम यदि द्रव्यमान निकालते हैं उसको किलोग्राम में लिखते हैं, किसमें, SI यूनिट में। और सेकेंड, समय को सेकेंड में मापते हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि आवर वगैरह में नहीं लिख देंगे। ठीक है, इसके लिए S का यूज किया जाता है, कैपिटल S, स्मॉल s का। ताप के लिए केल्विन, और विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा के लिए यहाँ पर मोल बोला था। ये 3 सही है, ये 3 तो सबको याद ही रखना, एग्जाम में पढ़ा, यही तीनों पूछे जाता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, बाद बाकी ऊपर वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, जो आगे आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो भी मात्रक वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाएं, जैसे आयतन। आयतन में क्या होता है, आयतन का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, और ऊंचाई भी एक दूरी, तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ L कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी L क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर डीप में जाएंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उसी तरह घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसका क्या था, kg मीटर प्रति सेकंड, ये पूछा जाता है। ये जो है ना व्युत्पन्न मात्रक, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में यही फंसाने के लिए पूछा जाता है। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर तो विस्थापन बटे समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। एक होता है चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, और त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इसका जो हम व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है, बल बराबर F बराबर क्या होता है, ma, मतलब कि मास गुना त्वरण। ठीक है, इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, या चाहे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह कार्य का है, कार्य को हम लोग जो है सो जूल भी बोलते हैं, या न्यूटन पर सेकेंड भी बोलते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। और शक्ति, जो कार्य करने की दर की शक्ति को शक्ति कहते हैं, इसको कहते हैं वर्क बटे समय को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ठीक है, इसको जूल सेकेंड भी बोलते हैं। कार्य का होता है जूल, इसका होता है सेकेंड। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड होता है। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी मूल राशि है। ठीक है, जो मूल राशि मतलब जो 7 होते हैं, बल नहीं है क्योंकि F बराबर M होते हैं, वेग नहीं है, विद्युत धारा है। ठीक है, कार्य नहीं है क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, F फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो 2 आ गया ना, जो सिंगल से होता है उसको विद्युत धारा बोलते हैं। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यही 7 जो है मूल राशि है। तो याद रखना है क्या पूछ रहा है,
मूल राशि पूछ रहा है या व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहा है। व्युत्पन्न क्या होता है, मूल राशि से ही निकाला जाता है। ठीक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, या चाहे जूल पर सेकेंड होता है, जूल सेकेंड भी होता है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, वह शक्ति बराबर वर्क बाय टाइम, या इसका मात्रक वाट होता है या जूल पर सेकेंड भी होती है। नीचे वही बात लिखा हुआ है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए बल की मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा न्यूटन ठंडा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन पर सेकेंड न्यूटन होता है, या चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, यही मात्रक ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, यही मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। ठीक है, और इसका एक मतलब न्यूटन मीटर भी होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर, जिसे ऊर्जा का मात्रक भी बोला जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, किसमें, आवृत्ति को हर्ट्ज में। एक समान मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति को। देखिए एक ही क्वेश्चन 15 बार होगा तो उसको बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यहाँ पे देखिए विद्युत की प्रतिरोधकता क्या है, विद्युत की प्रतिरोधकता के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, कि इकाई क्या है। देखिए फैराड तो नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, ओम नहीं होगा, यहाँ पे एम्पियर नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। एम्पियर तो विद्युत धारा का है। ये जो रेसिस्टिविटी होता है, विद्युत रेसिस्टिव, इसको जो है सो क्या बोलते हैं, इसको रो भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता जो है ओम मीटर उसका मात्रक होता है। अब इसे यहाँ मिलान करने वाला है, लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। देखिए ऐसे मात्रक पूछ रहे हैं, दाब का पास्कल होता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद उष्मा का जूल होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का पहले का जो मात्रक था ना वो क्यूरी होता था, इसमें जो है बेकुरल हो गया। ऐसे यूनिट पूछ रहा है ना, ऐसे यूनिट में क्या होता है, बेकुरल होता है। यहाँ नीचे में लिखा हुआ है बेकुरल होता है, और गैर ऐसे जो है उसका क्यूरी होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष जो है दूरी, देखिए अब यहाँ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए आपको 15 लीटर दूध बेचना है तो 1 लीटर वाला से चल जाएगा, लेकिन आपको 15 करोड़ लीटर बेचना होगा तो आप लीटर से नापेंगे, तो फिर आपका एक बिजनेस करने में तो दिक्कत हो जाएगा। वही बात प्रकाश वर्ष की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान के चलिए हम पृथ्वी पर जब दूरी मापते हैं कि मेरे और आपके घर के बीच की दूरी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ये तो चल जाता है भाई। लेकिन जब दो ग्रह के बीच में जो है दूरी मापते हैं तो वहाँ कैसे चलेगा, वहाँ कौन चीज़ से मापेंगे। वहाँ यूज किया जाता है दो ग्रह के बीच में, सूर्य तारों के बीच में, दो तारों के बीच में दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष के द्वारा। ठीक है, और प्रकाश वर्ष इसीलिए मापा जाता है क्योंकि प्रकाश की गति जो है ना हमेशा चाहे पृथ्वी पर या चाहे ब्रह्मांड में सब जगह फिक्स होती है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का इकाई है। ठीक है, एक आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रा है। वही बात लिखा हुआ है कि प्रकाश वर्ष का है, यहाँ पे देखिए 29 दिनों की, ये नहीं होगा। प्रकाश वर्ष जो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है ना, कौन सा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण कौन सा है। देखिए खगोलीय दूरी को हमेशा प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है, क्योंकि प्रकाश की गति हमेशा क्या होता है, एक समान होता है, चाहे धरती हो या ब्रह्मांड। ठीक है ना, हर जगह एक ही होता है। ठीक, तो खगोलीय दूरी को चाहे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, या पार्सेक में मापते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ में से एक में मापते हैं। वही बात लिखा हुआ है कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर होती है। अब देखिए यहाँ के एक पार्सेक के बारे में बताया गया कि एक पार्सेक तारों द्वारा समय दूरी के बराबर है। ठीक है, तो इसको देखिए पार्सेक का सबसे पहले मतलब क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, पैरालैक्टिक सेकेंड। और एक पार्सेक बराबर तो 3.085 × 10⁻16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष पर 9.46 × 10⁻15 मीटर। और एक पार्सेक को यदि प्रकाश वर्ष में मापेंगे तो 3.26 प्रकाश जो है लेट ईयर होता है। इस प्रकार से हम पार्सेक को जो है, पार्सेक ग्रेटर देन लाइट ईयर होता है, हमेशा याद रखिएगा। लाइट ईयर में क्या होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, लेकिन पार्सेक में क्या होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो पार्सेक हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, वही बात नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन है कि किस इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। देखिए 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 0.39 इंच। ठीक, 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट में क्या होता है, 0.305 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर, 2 यहाँ से नीचे हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर को किस में मापा जाता है, एम्पियर मापने की इकाई है किसकी, विद्युत धारा की। ठीक है, अब विद्युत, ये एम्पियर क्या होता है, मान के चलिए ये एक तार है, क्या है, ये एक तार है,
और यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक देना चालू किया, तो 1 सेकेंड में जो है ना तार के इस सिरे से जितना इलेक्ट्रिक जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक यहाँ से बाहर होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि तब हम बोलेंगे कि यहाँ से 1 एम्पियर का जो है विद्युत धारा प्रवाहित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मेगावाट मापने की इकाई क्या है। मेगावाट मापने इकाई क्या है, तो उत्पादित की जाती, जहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है वहाँ मेगावाट जो है में मापा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए त्वरण दिया है, एक्सेलरेशन दिया है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, काम का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, कार्य का जूल हो जाएगा और आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिला लेंगे हम लोग। आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, ऐसा यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बल का न्यूटन होता है, और ऐसा यूनिट पूछ रहा है ना, तो दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, चाहे तो पास्कल होता है, नहीं तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा kg पर मीटर सेकेंड बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सीजीएस मात्रक है। ठीक है ना, ये ऐसे मात्रक नहीं है। देखिए वाट को हम लोग शक्ति के लिए मापते हैं, और नॉटिकल नॉट को जो है ना समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील जो है समुद्र की दूरी को जो है नापते हैं। कैलोरीमीटर से हम लोग ऊष्मा को मापते हैं। वही बात है, जूल कार्य के लिए या चाहे ऊर्जा के लिए। ठीक है, एम्पियर जो है ऊष्मा के लिए, एम्पियर जो है विद्युत धारा के लिए हम लोग करते हैं, मापते हैं, और वाट जो है सामर्थ्य के लिए मतलब शक्ति के लिए। ठीक है, और वोल्ट विभवांतर के लिए, और कैलोरी ऊष्मा के लिए। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। एक तो टेम्परेचर होता है, एक होता है हीट। ठीक है, ताप और ऊष्मा के बारे में यहाँ पे हमें कोई जानते हैं तो डिफरेंस बताइए। एक एचपी में 746 वाट होता है। 1 वाट में क्या होता है, 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल बटे 1 सेकेंड, और एक एचपी वाला 746 वाट। यहाँ पे देखिए नॉट जहाज की चाल, नॉटिकल मील समुद्री दूरी, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और प्रकाश वर्ष जो है समय मापन नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी मापने की इकाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की होती है। देखिए उच्च वेग के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए दाब का क्या होता है, पास्कल होता है, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, उच्च वेग के लिए मैक। अब बाकी आप मिला लीजिए। ठीक है, जिस प्रकार ऊर्जा जूल से, वही बात है। 1 माइक्रोन किसके बराबर, सबसे पहले हम लोग माइक्रोन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। चूँकि इसको मिलीलीटर में देंगे तो 10⁻³ से गुना करेंगे तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मिलीलीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, ताप और ऊष्मा के बारे में यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा। ठीक है, तो ताप को टेम्परेचर और हीट दोनों में अब देखने में एक ही लगता है, लेकिन अंतर है। देखिए ताप क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को, जैसे आपकी बॉडी का ताप पूछेंगे तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, चाहे वो गर्म होगा या चाहे ठंडा होगा। और वही ऊष्मा क्या होता है, दोनों गर्मी से ही है, लेकिन ऊष्मा क्या होता है, यहाँ पे ऊर्जा का जो है ना ट्रांसफ़र होता है, मतलब ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा क्या करता है, गर्म से ठंडा की ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। ताप को हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं, लेकिन ऊष्मा को हम लोग कैलोरीमीटर से मापते हैं। ताप को आप देखते होंगे कि मापने के लिए डिग्री सेल्सियस, केल्विन या चाहे फ़ारेनहाइट में यूज किया जाता है, लेकिन ऊष्मा के लिए कैलोरी जूल या अर्ग के लिए। ठीक है, तो यही अंतर है इसमें। 1 माइक्रोन की लंबाई को ज्ञात करना है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। सेंटीमीटर में तो 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है ना। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। शक्ति HP जो है ना शक्ति का है। समुद्री मील 999 सेल्सियस से ऊष्मा की नहीं है। देखिए कितना शॉर्टकट आदमी को लगेगा, ये क्या इसका है, ताप का जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन से ऊष्मा की, देखिए अब यहाँ ऊष्मा की इकाई नहीं है, किलो कैलोरी है, वाट नहीं हो जाएगा। यहाँ वाट किसका है, शक्ति का। कैलोरी है, जूल भी है, किलो कैलोरी भी है। वही बात है, उष्मा वाला बात है। 1 किलोमीटर दूरी अगर ये सब तो पिकोग्राम इसको देखना है। ठीक है ना। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 10⁻12 ग्राम का। जैसे पिको हो जाएगा समझिए कि 10⁻−12 माइक्रोग्राम, 10⁻6 फेम्टोग्राम, 10⁻−15 मिलीग्राम, 10⁻3 नैनोग्राम। पास्कल किसका है, इकाई दाब का। ठीक है, दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल और बटा में होता है क्षेत्रफल। ठीक है,
बल का क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, उसका होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बट्टा में क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, केजी बल को क्या होता है, बल को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, मीटर क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दाब का क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक क्या नहीं है, तो केजी प्रति वर्ग, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। अच्छा, एटमोस्फेरिक प्रेशर का जो है या वायुमंडलीय दाब का क्या है, तो बार में हम लोग लिखते हैं, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल जो है होता है। ठीक है। अच्छा, कौन सी राशि की मात्रक नहीं, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये एक रेशियो होता है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फर्मी मीटर, जो 10⁻15 के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, 10⁻15 के बराबर। क्यूसेक जो नदी का प्रवाह होता है या कोई द्रव का प्रवाह होता है, उसको हम लोग क्यूसेक में, बैट कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई है। रिएक्टर जो भूकंप का तीव्रता का प्रवाह, भूकंप की तीव्रता और बार को हम लोग वायुमंडलीय दाब में हम लोग मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्यूसेक को मापा जाता है जल की प्रवाह में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओजोन की परत की मोटाई जो हम लोग डॉप्सन में नापते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ओजोन की परत में मोटाई कहाँ है, तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा मोटाई है। और 1987 में पता चला था कि ओजोन में जो है छेद होने के कारण पृथ्वी पर लोगों को कैंसर होता है। डॉप्सन की इकाई क्या होता है, ओजोन परत में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम लोग डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुछ में यहाँ पे लगाए, जैसे अल्टीमीटर आप जानते हैं ऊंचाई मापने के लिए, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए। जब इस लिस्ट को आप देखेंगे फिर देखेंगे तो आपको पता, जैसे बैरोग्राफ हो गया, वायुमंडलीय दाब का माप करने के लिए। तो इसी प्रकार ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसी आधार पे कुछ क्वेश्चंस नीचे गए हैं। ये बुक आपके पास होगा या नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सोनार 17 मिनट हो गया। तो एक काम करता हूँ, इस लेक्चर को मैं अब आगे कल करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं आगे कल करूँगा। ओके भाई।